महादेव बूढ़ीदाई से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत जीव स्वर्गीय प्राणी को मरावी परिवार के भीरी में मरावी बेड़ा में मिला दे, मरावी परिवार के बूढ़ा देव में मिला दे, और उनका जन्म यदि इस धरती पर होता हो तो उसी कुल परिवार में हो, और उनके जीते जी जो अधूरे सपने रह गए हों वह पुनः नाती पंथी के रूप में, परनाती शरणार्थी के रूप में उसी परिवार भीरी में जन्म लेकर के पुनः अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकें, दोबारा जन्म ले होता हो इस दुनिया में। तो ऐसी कामना करते हुए जो समस्त यहाँ पर हमारे दुखिया समाज है, दुखिया परिवार है, सभी हमारे दुखिया समाज को, दुखिया परिवार को दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे परम शक्ति बड़ा देव। गए थे भगदू गांव है वहाँ पर, और जब इस प्रकार से सहयोग की बात की है तो कई जन कहा अरे हिम जोरवा नहीं और जाए कि वहाँ दारू पी ही रे कहा ये 100 रुपया और आए तो इस प्रकार से 10,000 और 260 रुपया हो गए। इस प्रकार ये सहयोग की भावना को और आगे बढ़ाते जाएं, और ये भी अभी फिर भी 10,260 रुपये वो बहुत कम है। इतने बड़े जो हमारे सभा यहाँ पर है, हमारे नात जात सभी आप आए हैं, तो मेरे हिसाब से इतने बड़े सभा में मेरे अंदाज में ये 10,000 से बढ़ करके कम से कम नहीं तो 50-60 हजार होना था। वही आप लोग कमी कर देते, कपड़े में कमी कर देते, नारियल में कमी कर देते तो ये 50,000 60,000 होता। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इससे कुछ ना कुछ जो दुखिया परिवार है उसको कुछ ना कुछ सहयोग मिलता है आपके इस छोटे से सहयोग से। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को और इस रिवाज को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा। हम लोग जो है हमारे कुछ बुजुर्ग थे और 1988 में सबसे शुरू में संग्रामपुर में ये सहयोग की राशि और ये भावना को शुरुआत किया था 1988 में। उस समय बहुत कम लोग जानते थे, धीरे करके चलन हुआ, बहुत से लोग विरोध भी किए, लेकिन आज सभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं आ रही अच्छा चीज है तो जो भी जाता है जरूर बुलाता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, बहुत से हमारे अभी समाज में कमी है, जहाँ भी हम देख लेते हैं वहीं पर गलत चीजों को जल्दी धारण कर लेते हैं। अब हम जानते में पहले हमारे जानते में जैसे पागा चलता है तो पागा बहुत कम चलता था, सियान मुखिया को मोड़ देते थे, लेकिन अब उसके जगह में जो है पूरे बाल बच्चों से होने लगा, तो उसमें खर्चा ज्यादा होता है और व्यापारी के पास कपड़े के रूप में कई चीज के रूप में जाता है, तो वो गलत है। मतलब देखा सिक्की में हम पढ़ करके जल्दी और जो असली चीज है उसको भूलते जा रहे हैं, तो उसमें भी समाज यदि चाह ले तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जो पागा के कार्यक्रम में पहले हमारे जानते में मात्र शक्तियों का नहीं था, केवल पुरुषों का कर देते थे, हमारे जानते सियाने भी जानते होंगे, लेकिन अब मात्र शक्तियों को वो करते हैं। तो मात्र शक्तियों करते हैं तो टाइम समय ज्यादा लगता है, उसमें भी अलग से लग जाता है आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट समय के अनुसार या परिवार के अनुसार, उसमें भी ज्यादा लग जाता है। ये देखा सीखी कई चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं जो है गलत चीजों को जल्दी धारण कर लेते हैं। तो समाज जो है इन पर चिंतन और मनन करे और सही बात आ रही कहा यदि गलत बात आ तो छोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारे जमाना में अभी 40 का खुजलैया तो हमारा है, लेकिन खुजलैया की जगह हम राखी आ गए। अब राखी आ गए, जबकि राखी में बिना मतलब का खर्चा है, तो कहीं तनको तो अरे 10-20 रुपये की राखियाँ बांध तन कौन ज्यादा है। हाँ, आप लोग यदि पूरे 12 करोड़ हमारे देश में 12 करोड़ 20 करोड़ की तादाद में गिनती होती है हमारे गौड़ों की, और जब 12 करोड़ 15-20 करोड़ की जब गिनती होती है, अगर हमारी बहनें उसमें से आधी बहनी मान ले तो कम से कम 10 करोड़ 8 करोड़ होंगे। 10 रुपया के भी यदि एक राखी लेते तो कम से कम 10 के गुणा कर दो 10 में कितना हो जाएगा, अरबों खरबों में चला गया ना। तो लगता है एक छोटा सा मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने जो बच्चे हैं, अपने जो बाल बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं लिखाएं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं लिखाएं। इन चीजों में आज तीज में त्योहार में अपने खर्चा को कम करें, क्योंकि अक्सर हम कई जगह देखते हैं कि हमारे लोग भले कमाएंगे नमाएंगे नहीं, लेकिन इतना खर्चा बढ़ गया है। अब का छुट्टी कहीं चाहे ना बेकहीं राजश्री जरूर बिकी। अभी जो है कहीं चला थे कहीं तो राजश्री चला थे, और दूसर का चुनी सलाह न बनी दोनों झल्लर पर ही, लेकिन राजश्री खवाई में दोनों झल के बढ़िया सलाह ने आपको राजश्री खवाई में दोनों झल के बढ़िया सलाह। भले कच्छ में लड़ाई झगड़ा हो जाए काम बोलता, लेकिन राजश्री खवाई था। राजश्री लगा थे कि नहीं था ना 20 रुपये खाता है एक दिन, ऐसा नहीं है। भिंडरी जिले को बता रहा हूँ, एक दिन में 3 करोड़ के राजश्री बिकता है। 3 करोड़ कम पैसा नहीं होता, 3 करोड़ सबसे ज्यादा हमारे लोग खाते हैं, तो इस प्रकार से गलत जो चीजें हैं जल्दी हम लोग धारण करते हैं, उसमें चिंतन मनन करें, पढ़ाई लिखाई में खर्च करें,
अपने बाल बच्चे नाती पंतियों को और वो पढ़ाने लिखाने में वो पैसा खर्च करें तो वो आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और पढ़ाई लिखाई कैसा, स्कूल के भरोसे वाला नहीं, स्कूल में भी पढ़ाने के लिए भेजो और घर में आए तो जो संस्कार होता है हमारे घर में, हमारे रीति रिवाज, हमारे नीति नियम कि हमारे या दाऊ, हमारे या देवता धामी, ऐसा हमारे शादी में ब्याह में, हमारे चौक में बरहुन में ये जो हमारे नीति नियम है उनको भी बच्चों को समय समय में बताओ। ये नहीं कि मोबाइल में लगे हैं तो मोबाइल भर में लगे हैं, ऐसा नहीं, बीच बीच में मोबाइल भी देखें, क्योंकि मोबाइल के बिना भी जीवन अधूरा है। मोबाइल के बिना भी जीवन अधूरा है। मोबाइल में पढ़ाई है, लिखाई है, उसमें नेट है, पैसा निकलता है, सब कुछ होता है, बात होता है, सारे चीज टार्च है, ये है वो है, उसको भी जानकारी होना चाहिए। इंटरनेट का भी जानकारी हो, कंप्यूटर का जानकारी हो, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब, हर चीज को हमारे लोग जाने और दुनिया को दुनिया के साथ में भी आगे बढ़े, उसको भी जानना है। लेकिन हमारे बाल बच्चों को भी बताना है कि देखा जाओ मोबाइल में यह अच्छा बात है, यह खराब बात भी है, खराब बात भी है, अच्छा बात भी है। तो अच्छा बात को सीखो, खराब बात को न सीखो, क्योंकि उसी में पढ़ाई लिखाई भी होता है। तो अपने बाल बच्चों को ये बात भी हम बताने का प्रयास करें। हम लोग पढ़ाने के लिए भेजते हैं लेकिन स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे स्कूल में भी पढ़े और घर में आकर के अपने जो संस्कार वाली जो शिक्षा है, रीति नीति है, वहाँ भी हम पढ़ाने का और बताने का प्रयास करेंगे। कि शादी ब्याह हम देख रहे हमारे ऐसे ब्याह होते हैं तो धोती पहन के और बढ़िया जामा पगिया मोर लगा करके ब्याह होते हैं, दुल्हा बनाते थे, 2.5 दिन की राजा है। ऐसा जब बताइया तब लड़का छोट छोट नाती पंतन के बताइया तब बड़े हुई तो लड़का भी कहीं नहीं, दादी हमारे ऐसे बता रहे, अब तुम कच्छु नहीं बताया, पूरे हम से बड़े हो गए, जवान हो गए, छोट से बताया नहीं, 20 साल 18 साल 20-21 साल हो गए। वो लड़का के जब ब्याह करे लगा तो देखा दाऊ प्रेम से मरा भी जगह जगह जाते तो बताते कि धोती पहन लई है, मौर लगा लई है, अपने जामा पगिए से ब्याह करवा लई है। काके कहा थे यार जौन होते कहीं ये जौन ऐमाला जयमाला हमार में हो काके बरदा थे, तब वो बात का तुम मान ले। अगर ऐसा बात बताई है लड़कन का, अब जब ऐसा बात बताई उनका भूत सुने नहीं आए, कबू सुने नहीं है, समझे नहीं है, तो उनका ही कहीं मोर साथ यही तो उनका ही कहीं मर में जाती हर बात का काट दे। लड़कन की गलती नहीं है, लड़कन की गलती नहीं है। कई जन कहा लड़का नहीं माना रे, लड़का मान ही, लड़कन को बतावा नहीं तो कहीं मानिया, जब छोटन से बताई है तो मान ही, लड़का मान ही। अरे लड़का तुम ही पैदा करे हैं कि तुम लड़कन का पैदा करे, इतना मान, लड़का मान ही था, लड़कन को बतावा नहीं। जब छोट से बताइए, जब छोट से बड़े हो जाइए, जब जाना चाहिए नहीं रे हमारे व्यवस्था है काके तो मान ही, अब बतावे नहीं करा तो नहीं माना। ऐसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये संस्कार भी अपने उनको सिखाएं, अपने बाल बच्चों को सिखाएं। अपने बाल बच्चों को जब हम ये चीजों को सिखाएंगे तो निश्चित है कि आने वाले जो समय है हमारी संस्कृति है सभ्यता बचेगी। और सलाह में ऐसे में हम आप सब लोग मरनहानी में इकट्ठे हो जाते हैं, अब यहाँ 10 गार्डन चढ़ावा हम पगबंधा बांधा सब कछु में बड़ी हाँ सलाह सब कोई टेंशन नहीं। अब जहाँ असली जरूरी बात आवत है तहाँ जहाँ असली काम की चीज है वहाँ अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पर गड़बड़ होता है। अब ये यहाँ पर गड़बड़ होता है तो आने वाले जो समय है हमारे पूर्ववक्ताओं ने बता दी, बहुत कठिन परिस्थिति आने वाली, बहुत कठिन परिस्थिति आने वाली। पहले जब 1947 में देश जब यहाँ अंग्रेजों से आजाद भय कहा था, उस समय 65% जमीन रही हमारे लोगों के पास। आज कितना बची? 4%, 61% कहाँ गए? अभी ज्यादा दिन नहीं भाया, अभी 80 साल भी नहीं भाए हैं, 65% जमीन हमारे रहे। अब आज 4% बच गई जमीन। अब आने वाले समय में अगर कोई ना बची, एक भी न चीज बची, कहूँ बांध के नाम से, कभी अभ्यारण्य के नाम से, कहूँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम से भगे ही तो हमारे आदमी को भगावत है, दूसर का नहीं भगा। अब फिर हमारा आदमी एक सलाह में कब भूले रही, ऐसा न बात बताइए हमारा। अब जब हम सलाह ही में नहीं रहेंगे, अब जब सलाह ही में नहीं रहेंगे क्या है? अब हमारे सियान कहेंगे छरियर में सलाह नहीं तो धर धर विधवा खाए, सब बात है, विधवा तो खावे करी ना। ये पूरा एरिया सब अपन एरिया जो है सब अपन ये अभ्यारण्य के टारगेट में है। ये जो पूरा एरिया है फासिल पार्क के उसमें है, टारगेट में। अपन को कभी भी भगाया जा सकता है, कभी भी भगाया जा सकता है। अपन जब सलाह संगठन में हंस रहे हैं, अपने को वो बता रहे हैं, अपने को वो बता रहे हैं, अपने को वो बता रहे हैं, अपने जीने खाना में मस्थान, और जीने खाना में मस्थान समाज में संगठन की बात कोई नहीं करेगा तो आने वाले समय सब खत्म हो जाए। अब भी यदि मान लो कि बात में तुम गौड़ हो, तुम आदिवासी हो, तुम्हारा पहचान बता दे कहीं ना, उन्होंने बता पाई ना बता पाई। मोर पास से कई जगह, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, कई जगह से फोन आवा थे, कई हम ये गोत्र का हमारे टोटम का ही ना, हमारे गोत्र चिन्ह कहना
मैं भर बताई सबके जवाबदारी के मैं ठीक कला तो बताओ तुम भी अपने अपने के जानो तुम मरा बिया था कैसे मरा बिया तुम मरका माता कैसे मरकाम कहा तुम धुर बिया था कैसे धुरवा कहा तुम कुसरो आता कैसे कुसरो कहा तुम मसराम आता कैसे मसराम कहा थे तुम मैं भर बताओ कर तुम्हारे तो कुछ जवाबदारी बने तुम भी वो खोज करो तुम भी रिसर्च करो हमारे लोग भी बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में हमारे गौड़ लोग शादी ब्याह सब करा थे लेकिन आधी गौड़ हमें एससी में और आधी गौड़ हमें पिछड़ा वर्ग में आधी गौड़ हमें एसटी में आधे आदिवासी आधे हरिजन में आधे जो है पिछड़ा वर्ग में अलग अलग हमारे लोग हैं कुछ लोग जनरल में हम उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ ज्यादा दूर की बात नहीं हमारे पास सब दूर पूरे देश दुनिया में हमारे लोग हैं हम ही लगा थे कि क्षेत्र भर में ऐसा नहीं है पूरे देश दुनिया में अभी हमको सम्मान देने के लिए कर्नाटक बुलाए थे यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में हमारे लोग हैं उड़ीसा में हमारे लोग हैं तेलंगाना में हमारे लोग आंध्र प्रदेश में हमारे लोग यूपी में हमारे लोग झारखंड बिहार उड़ीसा जहाँ जहाँ भी जाओगे सब हमारे लोग मिलेंगे सब जगह मिलेंगे लेकिन हमारा जो है एक सामंजस्य नहीं बन पाता सब जगह रीति रिवाज हमारे थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन करते सब लोग वैसे थोड़ा थोड़ा करते हैं अब हमारे क्षेत्र में ले लेते कम पक हल है हम कर देते कम पक बंधा पाछू कर देते कहीं चढ़ाव पहले करा था कौन चढ़ाव बाद में करा था लेकिन करा था जरूर एक ही चीज करते हैं उसी प्रकार हमारे इधर जो है बड़ा देव को और साजम पूछते हैं साजम मानते हैं दूसरे क्षेत्र में सराई में मानते हैं कई जगह जो है सेमर में मानते हैं कई जगह छूला में मानते हैं कई जगह दूसरा पेड़ में जिस क्षेत्र में जिस हिसाब से और पेड़ पौधा है उस हिसाब से लेकिन पेड़ में मानते हैं हमारे जो देवी देवता हैं उनको वो लोग भी पेड़ में मानते हैं क्षेत्र के हिसाब से मानते हैं अब हम जहाँ जहाँ तक घूमे वहीं तक जानते हैं कि नहीं दावा तो वैसा में माना थे लेकिन जहाँ जहाँ जौन पेड़ उपलब्ध है उसी में मानते हैं लेकिन पेड़ में सब लोग मानते हैं और उसी हिसाब से मानते हैं हमारा गोड़ भी वैसे ही बड़ा देव मिलाएगा बैगा भी वैसे मिलाएगा ढोलिया भी वैसे मिलाएगा बदिया भी वैसे मिलाएगा हमारा बहेलिया भी वैसे मिलाएगा ब्रह्मा भी वैसे बड़ा देव मिलाएगा जितने भी हमारे हैं सब अपने अपने देव में चाहे हमारे पनिका हो चाहे हमारे अहीर हो हमारे लोहार हो सब लोग जो है विधि विधान जो हमारे रीति रिवाज है एक जैसे करते हैं एक जैसे करते हैं भले नहीं जानते क्योंकि सब लोगों के पुरखा जो है एक रहे हैं वहीं से सब कुछ सीखे हैं उदाहरण के लाने जैसे शादी ब्याह होते था सब लोग हरदी चुप रहा थे ना ब्याह में अब हरदी चुप रहा था तो सब चुप रहा थे गोड़ भी चुपरी बैगा भी चुपरी तेली भी चुपरी नाई भी चुपरी काची भी टपरी तेली भी चुपरी मिश्रा भी चुपरी दोबे भी तिवारी सब लोग हरदी लगाई लेकिन हरदी कई खा लगाई जाती भगवा की कहीं कहने लगा चूही कहीं कहने लगा ऐसे करा था कौन लोग नहीं करे लेकिन क्यों लगाया जाता है कौन बताई हमारे पुरखा सियान जो नहीं पढ़े उनके पास जाके पूछिए तो उन बताई उनके पास के ज्ञान को दुनिया सीखा है तुम्हार चकमक का देख करके और माथे सब लाइटर बने कुछ लाइटर का देख के चकमक नहीं बने हमारे चकमक से दुनिया सीखे आगे उत्पन्न करना तुम्हारे खुमरा का देख के छत्ता का देख के खुमरा नहीं बने तुम्हारे खुमरा का देख के बीच में डंडी लगा दें तो वो छत्ता सारे चीज तुम्हारे घर बना है तो करनी बना है तो वही के देख के ट्रैक्टर वाले भी देख नहीं सही से रहा था तो उसने कोस के लगा नौ लगा देंगे बट देखो भाई का देख के तो बने हैं सारे चीज आप लोगों से देख करके बने हैं लेकिन हम लोग जो है अपने को कम मानते हैं दूसरों को ज्यादा महत्व देते हैं वहां पर गड़बड़ होता है हमारे पुरखों के ज्ञान को दुनिया के लोग अब जानते और समझते हैं उसका अध्ययन करने के लिए आते हैं मेरे पास कई जगह के बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं और वो भी हमारे समाज के भर नया है कोई तिवारी मिश्रा वाजपेयी कई लोग कहीं दिल्ली से आएंगे कहीं बंबई से आएंगे कहीं महाराष्ट्र से तो कहीं कहां से आते हैं मिलने के लिए कई चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए आते हैं एक दफे राजकुमार रोत जी हमारे राजस्थान के सांसद बने राजस्थान में अभी वो केवलारी गया था मैं तो केवलारी में मिलने के लिए आए थे और इसी बारे में जानकारी लेने के लिए उनको 20-25 लोग सभी लोग थे हर वर्ग के थे और पूछा कई चीज के बारे में पूछा कई चीज के बारे में जब पता है तो बोले ऐसा कोई नहीं बता पाते जैसे आप बता रहे हैं कोई नहीं बता पाते पूरे देश भर के बड़े बड़े लोगों से मैंने पूछा जो आप बता रहे हैं वैसा कोई नहीं बता पाते वहाँ जो हमारे मुस्लिम भाई थे हमारे जो वहाँ पर और हमारे पंडित जी लोग भी थे उन्होंने भी कहा हाँ यार ये बात तो सही है ये बात सही है तो मैं कहूँ जब सही है तो ये सही का ज्ञान हमारे पुरखा ने दुनिया को दिए जिनको हमारे अनपढ़ कह देते हमारे सियानन का पोर्रा कह देते लंगोटी छाप कह देते अंगूठा छाप कह देते हमारे सियानन का बोन हमारे सियान अंगूठा छाप आज यहाँ पर हमारे जो होम धूप लगाया हमारे नात जात सब कछु से तो कौन बना है पढ़े लिखे बना है MA वाले बना है PhD वाले बना कौन बना है विधि विधान का
हमार जौन का पोर्रा कहाते हैं, अंगूठा छाप कहाते हैं, धोती छाप, लंगोटी छाप, उन डोकरान के बना हरा, उन सियान के बना हरा चढ़ाना चाहिए। तो मृतक प्राणी के नाम से ऐसा करना चाहिए। उनके बना हरा में अपन सब लोग चल रहे हैं। तो वो व्यवस्था, दुनिया को व्यवस्था हमारे पुरखों ने दिया और उसके बारे में ज्ञान हमारे पुरखों को था। वहां पर हमारे जो पढ़े लिखे आप लोग हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, आपसे मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने सियारन के साथ बैठा, नातिन के साथ बैठा, नानन के साथ बैठा, अपने जितना भी हमारे नाना नानी दादा दादी जितना भी हमारे सियान है उनके साथ में बैठा। उनके पास जो ज्ञान मिलता है वो असली ज्ञान है। मैं खुद ही पढ़ा हूं, मैं एमए तक पढ़ा हूं, मैं खुद ही के एमए पढ़े हूं और एमए पढ़े हूं। लेकिन जौन में पढ़ा हूं पहली से लेकर के अनार उल्लू कबूतर खरगोश ABCDEFG पढ़े हूं सब कचो और एमए तक पढ़े हूं। उन जब खाए पिए के सामान आवत है, मतलब जरूरत पड़ा थे और जहां जिंदगी में आवश्यकता पड़ा थे, उन कच्छु काम के नहीं आवे, ऐसा वैसा बताएं भर का काम आवत है। जौन पहली से लेके एमए तक पढ़े हो तो कौन ज्ञान काम आवत है? हमार जौन सियान बताए, हमार पुरखा बताए, वह ज्ञान काम आवत है। वह ज्ञान सब जगह काम आवत है, दुनिया में काम आते हैं। और उसी को पूछने के लिए कोई वहां राजस्थान से आ रहा है, तो कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, तो कोई दिल्ली से आ रहा है, उसी ज्ञान को पूछने के लिए आता है, उसी को पूछने के लिए आते हैं। और जो सम्मान देता है, जो समाज जो सम्मान देता है, समाज में सबसे बड़ा सम्मान समाज देता है, सबसे बड़ा सम्मान उसको मानता हूँ। यहाँ भी नामनगर चौगान में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री महोदय आए, तब भी मुझे लट गए। डिप्टी कलेक्टर का भेजन, इंजीनियर का भेजन कि नहीं उसको बुलाओ काके, कई जन का भेजन। मैं कहूँ मैं न जाऊँ कहूँ, अरे हाँ है अभी हिरन सिंह बैगा का हमारा आदमी का मार डाले ना, अब यहाँ तो सम्मेलन कर रहे हैं, ऐसा वहां जाऊंगा का? उसको कोई निराकरण नहीं। वो जंगल में घूमेगा गई, लकड़ी लेकर गई, जंगल में पत्ता तोड़ेगा गई, वही वहां नक्सलाइट कह के मार डाले। वही सरकार का मेरा वो के वहाँ मिलना चाहिए। इस प्रकार से हमारे लोगों के साथ गलत होता है, वही सरकार का मेरा नहीं गया। मैं वेंकैया नायडू आ रहा है तब हम उपराष्ट्रपति महोदय तब उनको बुला, घर में गई कई जन का मैं न जाऊँ। लेकिन सम्मान के बीच में जहाँ मेरे को समाज में बुला लेते हैं, मैं कहूँ भी पहुँच जाता हूँ, दुनिया के कोई भी मतलब देख के सब जगह। और अच्छे काम के लिए सब जगह में जाने का प्रयास करता हूँ, सही चीज को बताने का मैं प्रयास करता हूँ। और समय समय में पे ढेर सम्मान। एक समय तो मैं पूरे यहाँ अपने क्षेत्र में जो है गाना गा करके, गाना गाया तो मुझे कहा सम्मान, भोपाल में सम्मान मिले, रायपुर में सम्मान मिले, भिलाई में सम्मान मिले, नागपुर में सम्मान मिले, देश में कई जगह सम्मान मिले। समाज की ओर से बड़े बड़े सरकार की ओर से भी सम्मान रहे हैं, लेकिन वो सम्मान की महत्व नहीं है। जो सम्मान जो हमको समाज देता है वो बड़ा सम्मान है, वो बड़ा सम्मान है। अभी मेरे को सम्मान देने के लिए कर्नाटक बुलाए थे, कलकनकेरी कटगार कोप्पा भटकर वो स्थान के नाम है। और वहाँ ऐसा हिंदी विंदी नहीं बोला ना, हमारे जैसे नहीं बोलता है। वहाँ चला थे कन्नड़, जब कन्नड़ बोला थे हो, कन्नड़ में पूरे भाषण चले, कन्नड़ में सब कछु, तो ज्यादा बात समझ में नहीं आवे, लेकिन गोड़ी की बात वहाँ पर आ जाए कुछ कुछ तो समझ में आवे कि ये गोड़ी क्षेत्र कुछ न कुछ गोड़ी भाषा जो है सब कुछ कन्नड़ में है, तमिल में मिलता है, तेलुगु में मिलता है और हर चीज में गोड़ी भाषा मिल जाता है। तब जब वो बताते थे तो समझ में आता था, तो इसके बारे में चर्चा चल रही है, ऐसा हम समझते थे। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उम्र पढ़ाई की कच्ची नहीं हो, ये नहीं रे पढ़ जाए नहीं तो नहीं तो हो गए। कई जन हमारे पढ़े लिखे 12वीं 8वीं करें, BA करें और BA कर लें, इसके बाद में पूछे तो लड़का पढ़ लिख लेते, हाँ पढ़ ले, कितना पढ़ने, BA पढ़ ले, कहाँ हुए ना दाऊ, हाँ बताऊंगा कंपनी में भगे है गुजरात में, हाँ मतलब कि पढ़ाई भाई उससे अच्छा तो सियान ना पढ़ रहा है, अगर वहां ना जाए बड़े मान सम्मान से हजी खाए, कौन अच्छा रहा है। ये कहीं पढ़ाई है तो BA करके वो कंपनी में गुजरात में भगत हुआ। अब वहां जब वहां कंपनी में छकर जाता था, वहां से फोन करा थे, मुझे पैसा नहीं दे, छकर गाँव कंपनी से नहीं निकले दे कहा के, तो फिर यहाँ के हमारे सरपंच हैं, कौन कौन है जो जागरूक समाज से भी हैं, फिर वहां से जुगाड़ करके यहाँ लाना था। कौन से पढ़ाई है, गलत पढ़ाई है, तब हम वहां धोखा खाते। हमारा क्षेत्र गरीब नहीं है, गरीब हमारे दिमाग के गरीबी है। हम लोग दिमाग के गरीब हैं, गरीब नहीं है हमारा क्षेत्र। गरीब होता हमारे क्षेत्र तो राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, वहां से सक्कार से यहाँ फटफटी में धर के तसला वाले, खटिया वाले, कुर्सी वाले, कंबल वाले, ये कुर्सी वाले, ये खटिया वाले, सक्कार से कई कहते हैं वहां छोड़ के वहां अपने पंजाब और हरियाणा और राजस्थान से दिमाग से गरीब है हम।
हमको देख के यहाँ मान लो बात में कि जैसे बाजार लगा थे, कई थे बाजार लगा, उन बाजार में हमारे खेत में, हमारे सब कचल में, हमारे जमीन में वहाँ बाजार लग रहा है, दुकान लग रहे हैं। अब जो उनके खेत है, जो उनके जमीन है, वो खुद तय व्यापार के हम जाके कुत्ता बाड़ा यार, कौन से तमाशा है भाई। दिमाग से गरीब बन गए। दिमाग को हम लोगों को जो उपयोग करना चाहिए। कोई किसी को उसको दोष दे दे, कहीं उसने बिगाड़ा, उसने बिगाड़ा, कोई कुछ नहीं बिगाड़े, हम अपने दिमाग से बिगड़े। तो दिमाग को हम लोगों को जो उपयोग करना चाहिए और सही चीज में कहाँ हमारा हित है, अनिहित है, वहाँ पर हम सचेत हों, जागृत हों, जगें और अपने पुरखों का संगत करें, सियानन के संगत करें, उनके साथ उठे और बैठे। कहने के लिए बहुत बातें हैं, अतः है आप सभी ने मेरे बातों को, आप सभी लोग एकाग्र चित्त होकर के और सुना, आप सभी मुझे समय दिया। आपको चूंकि जाना भी है, आपको भी खाना है, इसलिए आपको मैंने समय ले लिया। इसलिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपका मैं समय ज्यादा ले लिया, क्योंकि जगह आपको दूर दूर तक जाना है। इसलिए आप सभी के चरणों को मैं सहर्ष सेवा जोहार। कभी मिलेंगे, समय रहेगा तो और बहुत सी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, समाज के और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी समाज गंगा के चरणों को सहर्ष सेवा जोहार। और वह हमारे काका जी पहनवासी पहनजीवा, हमारे तिरमाल कट्टू से मरावी जी, काका जी के चरणों को सेवा जोहार। जहाँ भी जाए वह अपने कुल धीरी में जाकर के मिल जाए और उनका जन्म यदि इस धरती पर होता हो तो उसी कुल परिवार में नाती पंथी सरनाती परनाती के रूप में हो और पुनः वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करें। और हमारे दुखिया परिवार है, दुखिया परिवार को भी मैं सहृदय सेवा जोहार करना चाहूंगा कि आप सभी उनके मार्ग पर चलें, हमारे उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। हमारे बीच में भले हमारे काका जी नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके किए गए कार्य, उनके मिलना जुलना, उठना बैठना जो आपको बता गए हैं, उस प्रकार आपको भी उठना बैठना, मिलना जुलना, जहाँ जैसा वैसा व्यवहार करना है। उनके जो विचार है, उनके स्वभाव को जिंदा रखना है। आप सभी हमारे जो भाई हैं, अब नाती पंथी, उन सभी को मैं ऐसा आप सभी से कामना करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ। ऐसे कामना करते हुए समाज गंगा चरणों को सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी को सेवा जोहार।